हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 8 विषय विज्ञान कक्षा 9। हमारी डेट 23 जुलाई के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। इसमें आज हम पढ़ेंगे गति के बारे में। ठीक है, तो रीमा और सीमा रेल से अपने गांव जा रहे थे। रीमा ने एक पहेली पूछी कि वे दोनों गति कर रहे हैं और गति नहीं भी कर रहे। ठीक है, वो ट्रेन में बैठे थे और बैठे बैठे रेल में वो बातें कर रहे थे कि हम चल भी रहे हैं और नहीं भी। तो सीमा ने कहा हम लोग रेलवे स्टेशन तो दूर जा रहे हैं, है ना, तो इसका मतलब तो चल रहे हैं, लेकिन आपस में तो गति नहीं कर रहे। आपस में तो तब से इतनी ही दूरी पे बैठे हैं। ठीक है, तो गति क्या है? देखो, यदि कोई वस्तु जैसे रेल है किसी स्थायी बिंदु जैसे रेलवे स्टेशन के सापेक्ष अपनी स्थिति बदलती है तो हम कहते हैं कि वह वस्तु गति में है। ठीक है ना, यदि वस्तु मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं यहाँ पे खड़ी थी पहले, लेकिन अब मैं यहाँ नहीं हूँ, अब मैं यहाँ पहुँच चुकी हूँ। तो जहाँ पहले थी अब वहाँ नहीं हूँ, अब मैंने क्या कर ली है, मेरी जगह बदल ली है। तो स्थिति बदलती है अगर इस स्थायी बिंदु, ये जो स्थायी बिंदु था मेरा, इसके हिसाब से मैं देख रही हूँ। अब मैं यहाँ नहीं हूँ, अब कहीं और हूँ, इसका मतलब मैं कहीं ना कहीं हिली हूँ। तो इसका मतलब मैंने क्या की है, गति की है। ठीक है, समझ में आ गति क्या होता है। अब गति के प्रकार देखो, सरल रेखीय गति होती है जिसमें आपको सीधा 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 चलना होता है, भागना होता है, जैसे दौड़ लगाना हो गया। ठीक है, या फिर वृतुल गति। वृतुल गति जैसे ये आपको बड़ा सा झूला दिख रहा है गोल गोल। ठीक है, आवृत गति, बार बार आपस में ऐसे जहां से चले हैं वहीं से वापस आ जाएं। ठीक है, और दोलन गति। दोलन गति क्या है, ये एक ही एग्जाम्पल है मान लीजिए। ठीक है ना, एक ही के अंदर आते हैं, उसके सब पार्ट हैं। ये भी क्या करता है, वापस ऐसे घूमता है लेकिन अपनी इसी जगह पर घूमता है, वापस वहीं आ जाता है। तो ये सारे हैं गति के प्रकार। तो क्या है गति के प्रकार देख लेते हैं एक बार। 3 प्रकार की गति है। पहली सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति में सीधी रेखा में गति करना। ठीक है, जैसे सीधी सड़क पर चलते वाहन है, जो गाड़ियां वगैरह चल रही हैं सीधी सड़क पे। दूसरा वृत्तीय पथ में गति, मतलब गोल में, मतलब गोलाई में, या फिर आप कह सकते हो सर्कल में, सर्कुलर मोशन है, ये वृतुल गति है। जैसे बड़ा सा पहिया घूम रहा है, जहाँ पे ये झूला है बड़ा सा, ये घूम रहा है, टायर है जो वो घूम रहा है, तो वो क्या है, वृत्तीय वृतुल गति है। तीसरा है एक माध्य बिंदु के आगे पीछे गति या दोलन गति, आवृत गति, मतलब जहां से जो आपका एक पॉइंट है ना, वापस बार बार वहीं पे आना। ठीक है, वहीं से गुजरना, तो वो क्या होता है, दोलन गति या आवृत गति। जैसे दीवार घड़ी का लोलक है, जैसे यहाँ है ना, ये रहा। ठीक है, और जो ये झूला है ये भी इसी के अंदर आ जाएगा। ठीक है, ये भी इसी का उदाहरण है। तो आवृत गति क्या है, आवृत गति जो ये है, देखो ये क्या है, इसके अंदर ही ये दोनों आ जाते हैं। ठीक है ना, इसके अंदर ही ये दोनों आ जाते हैं। आवृत गति के अंदर ही वृतुल और दोलन आ जाता है। ठीक है, तो आवृत गति है क्या, जब कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल पर और एक निश्चित पथ पर खुद की गति को दोहराती है, मतलब उतने ही वक्त में और उतनी ही दूरी से खुद को वहीं दोहरा रही है, बार बार वहीं आ रही है, तो उसको क्या बोलते हैं, आवृत गति। इस प्रकार की गति को आवृत गति कहते हैं। दोलन गति एक प्रकार की आवृत गति है, वो इसी का क्या है, एक सब पार्ट आप बोल सकते हो। ठीक है, अब दूरी क्या है, दूरी क्या है, एक वस्तु द्वारा किन्हीं 2 बिंदुओं प्रारंभिक और अंतिम के बीच तय की गई कुल लंबाई दूरी कहलाती है। ठीक है, 2 वस्तु आपकी, एक ये और ये, अभी के लिए ये नहीं है, 2 नहीं है, मान लीजिए कहीं पर भी आपकी 2 वस्तु हैं, तो जहां से शुरू हुआ है जहां पे आपका खत्म हुआ है, इनके बीच की जो दूरी है वो क्या होता है, उसको दूरी बोलेंगे। एक वस्तु द्वारा किन्हीं 2 बिंदुओं, जहां से शुरू किया और जहां पे खत्म किया है, प्रारंभिक और अंतिम के बीच की जितनी दूरी तय की गई है, जितनी लंबाई है, वो क्या होती है, दूरी कहलाती है। जैसे इस चित्र में ए और ए से बी तक ये गाड़ी चलती है, तो ए से लेके बी तक जो रास्ता है उसकी लंबाई 10 किलोमीटर है। इसका मतलब क्या हुआ, ए से बी तक पहुंचने में 10 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। ठीक है, दूरी समझ में आ गया। अब चलते हैं हमारे प्रश्न उत्तर पे। आज की वर्कशीट में आपके जो ये 4 क्वेश्चन है ये दिए हुए हैं, चारों प्रश्नों के हल हम कर लेते हैं फटाफट से। फर्स्ट आपका पहला प्रश्न है, 3 प्रकार की गति के नाम लिखिए, प्रत्येक के 2 उदाहरण दीजिए। बताइए 3 प्रकार की गति के नाम और प्रत्येक के 2 उदाहरण। पहले है, सबसे पहले सरल रेखीय गति, जैसे सीधी सड़क पर चलते वाहन, सीधा दौड़ना, ये क्या है, सरल रेखीय गति, जिसमें सीधे उस पर आपका गति होती है। ठीक है, सीधे रास्ते पर। फिर आता है वृतुल गति, 3 प्रकार की होती है ना, क्योंकि जो आपकी आवृत्ति थी वो तो इसी के अंदर आती थी, उसको दोलन गति ये उसी के अंदर आ जाती है। ठीक है,
तो वृतुल गति जैसे बहुत विशाल पहिए वाला झूला होता है वो गोल वाला, या फिर पंखा बोल सकते हो, दोनों क्या है, वृतुल गति है। तीसरा है दोलन गति, आवृत गति। कौन सी होती है, जैसे दीवार घड़ी का लोलक है, सिलाई मशीन जिस की सुई की गति है, जो सिलाई जैसे आप गोल गोल घुमाते हो सिलाई मशीन का हैंडल को, यहाँ पे सुई होती है वो बार बार ऐसे ऐसे ऊपर नीचे आती है ना, तो वो क्या है, दोलन गति या आवृत गति है। क्लियर। तो ये हो गई आपकी 3 प्रकार की गति, सरल, वृतुल और दोलन। ठीक है, और सबके दो दो उदाहरण। तो पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 2 पे। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी किस अवस्था में शून्य होगी। मान लीजिए आपने कोई भी वस्तु है, उसकी वो शून्य कब होगा, ये बताओ पहले, वो शून्य कब होगा। कोई भी गति है, मान लीजिए वो गति शून्य कब होगी, जब इसका मतलब गति हो ही नहीं होगी, है ना। मैं आपसे पूछ रही हूँ गाड़ी में कि भाई आप गाड़ी में, आप, मैं ये बोलूँ बिना गाड़ी स्टार्ट करें तुम 10 किलोमीटर तय करके दिखा दो, ठीक है, तो मैं, और आप गाड़ी में ही बैठे हो, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना बिना चलाए आप 10 किलोमीटर कवर कर लो, है ना। तो ये अवस्था तो तभी हो सकती है जब जो हमारी जो वस्तु है वो विराम अवस्था में ही हो। ठीक है, तो किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी अवस्था में किस अवस्था में शून्य होगी, तो आप लिखोगे किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य होगी अगर वह विराम अवस्था में है। ठीक है, अगर वो रेस्ट पर है, हिल नहीं रही है, चल नहीं रही है, ठीक है, कोई गति नहीं कर रही है, तो ही ऐसा हो सकता है कि वो शून्य होगी उसकी दूरी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न है, यदि आपके घर और स्कूल के बीच की दूरी 2 किलोमीटर है। ठीक है, क्या बोल रहा है, यदि स्कूल और घर के बीच की दूरी 2 किलोमीटर है, यदि आप रोज स्कूल जाएं तो आप 5 दिनों में कितनी दूरी तय करोगे। देखो यहाँ पे है आपका घर, ठीक है, और यहाँ पे है आपका स्कूल, तो इसने बोला है उनके बीच की दूरी कितनी है, उनके बीच की दूरी 2 किलोमीटर है। तो इसने बोला है कि 5 दिन में कितनी दूरी तय करोगे। पहले एक दिन का देखो कितना करेगा, एक दिन में 2 तो जाने के ही हुए ना, आएगा भी ना, तो 2 ये हो गए, तो और 2 कितने हो गए, 4 किलोमीटर हो गए। तो एक दिन में कितनी दूरी तय करेगा, 4 किलोमीटर। ठीक है, क्योंकि 2 जाने की हो गई और 2 आने की हो गई, टोटल जो एक दिन में तय करेगा दूरी वो है 4 किलोमीटर। अब उसने पूछा कितना है, 5 दिनों की दूरी कितनी होगी कुल, तो आप लिखोगे 5 दिन में कुल तय की गई दूरी, 5 दिन में जितनी दूरी तय की है वो है 4 गुना में 5, 4 किलोमीटर एक दिन की गुना में 5, कितना हो गया, 20 किलोमीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 दिन में वो 20 किलोमीटर तय करता है घर से लेकर स्कूल तक रोज आने जाने में। ठीक है, 5 दिन में। ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 3। अब आज आगे चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 4 पे। पृथ्वी लगातार घूम रही है और गति कर रही है, तो इसका अर्थ क्या यह हुआ कि पृथ्वी के पेड़ भी गति कर रहे हैं, क्यों नहीं। आपको बताना है, पृथ्वी हमेशा, मैं आपको बताती हूँ कि गोल घूमती है, तो घूमती है तो क्या उस पे जो पेड़ हैं, हम सब भी घूम रहे हैं क्या, तो आप लिखोगे नहीं, पृथ्वी के पेड़ गति नहीं कर रहे, वो गति नहीं कर रहे क्योंकि पृथ्वी के सापेक्ष में पेड़ स्थिर है। क्योंकि पृथ्वी को तो पता है ना भाई, ये तो अब मान लीजिए ट्रेन में चल रहे हो आप, ठीक है, ट्रेन तो चल रही है, लेकिन ट्रेन में आप थोड़ी चल रहे हो, आप तो बैठे ही हो ना तब से, है ना, आप तो स्थिर हो ना, आप तो नहीं हिल रहे ना, ट्रेन ही तो चल रही है। तो ऐसा ही तो पृथ्वी के साथ है, पृथ्वी गोल घूम रही है, लेकिन उसके अंदर जो भी कुछ है वो तो स्थिर है ना। अब हमारा घर ये तो है नहीं कि हम सोते कहीं दिल्ली है और मिलते मुंबई है, घूम घूम के वहीं पे रहते हैं ना डेली, तो हम स्थिर है। तो आप लिखोगे पृथ्वी के सापेक्ष में पेड़ स्थिर है, लेकिन अगर मान लीजिए सूर्य है, सूर्य के चारों तरफ घूमती है पृथ्वी, तो सूर्य के लिए तो हम सब कुछ ही घूम रहे हैं ना, चाहे पृथ्वी पे कुछ भी है, पेड़ पौधे हैं या फिर कोई भी चीज़ है, घर है, उसके लिए तो सब कुछ घूम रहा है। तो आप लिखोगे लेकिन अगर हम सूर्य के सापेक्ष में देखें तो सूर्य के लिए पृथ्वी और उस पर सभी वस्तुएं गोल घूम रही हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्रश्न नंबर 4, जिसमें हमें दोनों तरीके से आंसर देना पड़ेगा कि भाई घूम भी रहे हैं और नहीं भी घूम रहे, वही काम हो रहा है हमारे साथ भी। ठीक है, तो ये हो गया प्रश्न नंबर 4। तो ये 4 क्वेश्चन ही आज आपकी वर्कशीट में आपको दिए गए थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हो, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।